जीएसटी में रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने यदि जीएसटी की एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की है तो उन्हें कितनी लेट फीस देनी होगी, मिनिमम लेट फीस कितनी देनी होगी और मैक्सिमम लेट फीस कितनी लगेगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि जीएसटी में किसी व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है तो उसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक तो CMP 8 में स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, जो कि उसे विद इन 18 डेज करनी होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। यानी कि मान लीजिए जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टर के लिए आपको 18 अप्रैल 2024 तक CMP 8 में स्टेटमेंट फाइल करनी थी। इसके अलावा आपको जीएसटी के एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 4 फाइल करनी होती है कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर को, जो कि आपको 30 अप्रैल 2024 तक फाइल करनी थी। यदि आप इसके बाद फाइल करेंगे तो उस केस में आपको लेट फीस भी पे करनी होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको कितनी लेट फीस पे करनी होगी। यदि किसी टैक्स पेयर ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 4 30 अप्रैल 2024 तक फाइल नहीं की है ड्यू डेट तक, उस केस में देखा जाएगा कि यदि वो नील जीएसटीआर 4 फाइल करता है तो उस केस में मिनिमम लेट फीस 20 रुपीज़ पर डे की पे करनी होगी, यानी कि 10 रुपीज़ CGST एक्ट में, 10 रुपीज़ SGST एक्ट में। और जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 500 रुपीज़ होगी, यानी कि 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने 30 अप्रैल को नहीं फाइल किया, आप 1 मई को जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको 20 रुपये ही पे करना है। लेकिन मान लीजिए आप 100 डेज़ का डिले कर देते हैं तो उस केस में यहाँ पे 2000 रुपीज़ की लेट फीस नहीं लगेगी, सिर्फ 500 रुपीज़ की ही लेट फीस लगेगी, जो कि मैक्सिमम लेट फीस है। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी है जीएसटीआर 4 में तो उस केस में आपको 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगेगी। मान लीजिए आप 1 मई को फाइल करते हैं तो 50 रुपीज़ ही पे करने हैं। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पे भी 100 डेज़ का डिले कर देते हैं तो क्या आपको 5000 रुपीज़ पे करने होंगे? आंसर है नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ ही पे करने होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लेट फीस है, यानी कि 1000 CGST एक्ट के अंतर्गत और 1000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जीएसटीआर 4 की जो लेट फीस है उसका मेथड कैलकुलेशन का समझ में आ गया होगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन की डिले करते हैं और इस केस में मैक्सिमम लेट फीस कितनी है, डिपेंड करेगा कि आप क्या नील जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं या फिर उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग लेट फीस लगती है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि आप टाइमली अपनी जीएसटीआर 4 को फाइल कीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। और आपका यदि कोई क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।